बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। मरियम नवाज़ को बरी कर दिया गया है। अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। मरियम नवाज़ और उनके शौहर कैप्टन सफदर की जो सज़ा थी वो कलअदम करार दे दी गई है। क्या ये वाकई इंसाफ हुआ है और क्या ये वो इंसाफ के निज़ाम का जो बोलबाला होना कहते हैं वो है, और क्या नवाज़ शरीफ साहब को भी इंसाफ मिल सकेगा? उनके खिलाफ भी जो मुकदमात हैं वो भी इसी तरह ख़त्म होंगे? और पीटीआई का इस पे क्या रद्द-ए-अमल है? और असल में तो उन जजेस का रद्द-ए-अमल भी आना चाहिए ना, जिन्होंने ये सारा खेल खेला था। और मरियम नवाज़ साहिबा का इसके बाद इस पर क्या रिएक्शन है, वो क्या कह रही हैं, ये सारी बातें आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी थी। और तवक्कुआत के ऐन मुताबिक एवनफील्ड जो केस था जिसमें मरियम नवाज़ साहिबा को 2018 में सज़ा सुनाई गई थी, वो आज कलअदम हो गई है। अच्छा, वो भी मरियम नवाज़ साहिबा की भी और उनके शौहर कैप्टन सफदर को भी 1 साल की सज़ा हुई थी। मतलब ऐसे फजूल से तरीके से वो सज़ाएं सुनाई गई थी। एक बड़ी लंबी स्टोरी है ना, कि वो शुरू तो तब से होती है जब जावेद हाशमी साहब ने बताया था कि अदालतों के ज़रिए अब कार्रवाई होगी। फिर जजेस की बातें सामने आई कि किस तरह से प्रेशराइज़ किया जा रहा था। फिर लोगों को बताया गया कि किस किस की कितने साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जब वो केसेस को चले तो वो निगरान जज बनाए गए। मतलब एक अजीब व गरीब दुनिया में वाक़या हुआ कि कोर्ट की हेयरिंग को चेक करने के लिए या प्रोसीडिंग को चेक करने के लिए निगरान जज भी लगा दिए गए। खैर, एहतसाब अदालत से सज़ा दिलवाई इसलिए गई कि वो जिस किस्म का केस है कि मावनत की गई है। अच्छा, और खैर नवाज शरीफ साहब को भी सज़ा थी, मरियम बीबी के लिए भी सज़ा थी, और उनके शौहर जो है मरियम बीबी के शौहर कैप्टन सफदर, उनको भी 1 साल या 2 साल की सज़ा हो गई थी। वो सारी सज़ाएँ इन दोनों की कलअदम हो गई है। नवाज शरीफ साहब की अलग आगे भी बाकी है। वैसे तो उसी वक्त जब ये सज़ा हुई, उसी साल में सितंबर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इस बात को जब सुना गया तो वो सस्पेंड हो रही थी ये सज़ा। फिर ये हाई कोर्ट में गई, वहाँ पर भी इस पर कुछ नहीं हो सकता था। मतलब वो बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी वजह के, सिर्फ प्रेशर से, वो जिसको कहते थे ना व्हाट्सएप फैसले, वहाँ से आ रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस पर आ रहे हैं, उन सारी चीज़ों पे ये कार्रवाई होती रही। और फिर अब जब वक्त आया, हालात बदले, मतलब जुल्म और सितम वक्त का ये समझ लें आप कि आइन और कानून की बजाय हालात पर डिपेंड कर रहे होते हैं हमारे फैसले। क्योंकि उस वक्त हालात साजगार नहीं थे। उस वक्त हालात ये थे कि नवाज शरीफ को और उसकी फैमिली को सिर्फ सज़ा दिलवानी है। इस बात से हटकर मेरिट पे कि वो कितने सही हैं या कितने गलत हैं, उनका कितना कसूर था या कितना कसूर नहीं था, सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा था कि उनको सज़ा दिलवानी है, उन्हें नाअहल करना है। वह इतनी सी बात थी। उसके लिए हमारी अदालतें इस्तेमाल होती हैं। ऐसे ही नहीं, वो दुनिया में जो हमारा 130वां नंबर है ना, 139 में से टोटल वो जो हमारे इंडेक्स आता है दुनिया भर का इंसाफ के निज़ाम का, उसमें हमारा 130वां नंबर है एवरेज ओवरऑल जो है। तो उसकी वजह यही है कि इंसाफ नहीं हो रहा होता। और ये अब 2018 से लेकर आज 2022 हो गया, 4 साल बाद तकरीबन जो है ये केस ख़त्म हो रहा है। अभी भी सिर्फ मरियम नवाज़ साहिबा पर और उनके शौहर पर। तो इन लोगों के केस ख़त्म होना जब हालात इतने बदलने के बाद है, आप ये सोचें कि अगर किसी आम आदमी पर ऐसा केस हो तो उसको तो सारी उम्र भी ये इंसाफ नहीं मिल सकता। मतलब किस किस्म की अदालतें हैं? क्या इस अदालत को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, यहीं पर सितंबर 2018 में ये समझ आ गई थी उन्हें कि ये गलत है केस, इस पर सज़ा गलत हुई है। लेकिन ये फ़ैसला सुनाने में 4 साल लगे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि ये फ़ैसला सुना दिया जाए कि ये सज़ा गलत थी। तो एक आम आदमी अगर किसी केस में फंस जाए तो उनका क्या बनेगा? बहरहाल उन तमाम लोगों की मेहनत बेकार गई जो कहते थे कि हमारी इतने साल की मेहनत है। चूँकि वो जो साथ एक पैरेलल प्लान चल रहा था ना, प्रोजेक्ट इमरान खान, वो असल में नाकाम हो गया है। वो डिलीवर नहीं कर सका, वो परफॉर्म नहीं कर सका। वो झूठी कहानियां लेके जो चले थे कि हम बाहर से पैसे लाके मुल्क को तरक्की दिलवा देंगे और पता नहीं क्या कर देंगे, वो सारा कुछ फ्लॉप हो गया। प्रोजेक्ट इमरान खान की नाकामी से वो जो बड़े बड़े कुछ आइंस्टाइन थे ना, जिन्होंने सोचा हुआ था कि मुल्क को कैसे लेके चलना है, शायद उनको थोड़ा सा सुकून आया है और वो ज़रा ठंडे हुए हैं या वो बैकग्राउंड में गए हैं। तो अब हम कोई आइन, कानून, इंसाफ की बात भी करने की तरफ आ रहे हैं कि कोई लॉजिक भी देखी जाएगी। उससे पहले तो वो एक पट्टी बंधी हुई थी ना, सिर्फ उसी पर बात होनी थी। तो और केस क्या मज़ेदार था, ये पनामा पेपर्स जो 2016 में आए थे उसमें सैकड़ों लोगों के नाम थे और एक शरीफ फैमिली को के केस बनाए गए। अच्छा, फिर शरीफ फैमिली में भी जब केस आया तो ये केस ये बना कि 1993 में इन्होंने वहाँ पर जायदाद खरीदी इंग्लैंड में, वो जो थे फ्लैट्स खरीदे हैं, कुछ अपार्टमेंट्स खरीदे हैं, और उसमें 2006 में मरियम नवाज़ ने उनकी मावनत की।
अच्छा, मतलब एक ऐसा केस बनाया जाता है जिसका ना सर होता है ना पैर होता है, कि प्रॉपर्टीज़ खरीदी गई हैं 1993 में और मरीम नवाज़ उनको सपोर्ट कर रही हैं वो ख़रीदने में 2006 में। अब अदालत ने जो लॉजिकल क्वेश्चन जो उस वक्त भी पूछे जा सकते थे अब आकर पूछे हैं नैब से, चूँकि नैब ने ये सारा काम करना था कि वो मरीम नवाज़ ने कैसे सपोर्ट किया उन्हें, तो इस बात का उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने जितने भी 4-5 क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूछे नैब से, उनका उनके पास कोई जवाब नहीं था, तो ज़ाहिर केस ख़त्म होना था। और ये वही नैब है वो जो है ना सर से पाँव तक प्यार करने वाले जस्टिस जावेद इकबाल साहब, उनकी सरबराही में जो कहते थे कि हम केस देखते हैं फेस नहीं देखते हैं। हालांकि फेस आपको याद है ना, उनके जो केस, उनके अपने जो केस हैं वो सारे डिपेंड ही फेस पर कर रहे हैं। वो फेस ऑडियो भी में मौजूद है, वीडियो में भी मौजूद है, वो सारा कुछ हो गया, लेकिन वो इतने ताकतवर हैं। हमारा इंसाफ का निज़ाम, ये जो हमारे कोर्ट्स जो है ज़रा सी बातों पे सुओ मोटो ले लेती हैं। वो किसी के एयरपोर्ट पर खातून की अगर शराब की बोतल पकड़ी गई तो उस पर भी हमारी कोर्ट जो है सुओ मोटो ले लेती है ना। जज साहब पहुंच जाते हैं, उन्हें शायद खातून ज़्यादा अच्छी लगती होंगी या शराब की बोतल में ज़्यादा इंटरेस्ट था उन्हें, पता नहीं। इससे पाकिस्तान की अवाम जो 22 करोड़ 24 करोड़ लोग हैं उनके क्या मसाइल हल हो सकते थे, तो वो वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन जब एक खातून शिकायत करती है एहतसाब के इस इदारे के, ये नैब जिसने ये सारा ये ड्रामा किया हुआ है, मतलब इस मुल्क के सिस्टम का बेड़ा गर्क किया हुआ है चीज़ों का, अपनी ख्यालात, अपनी सोच, अपनी ख्वाहिशें, अपने मुफादात के तहत चलने वाला। और वो इमरान खान साहब के साथ मिलकर चल रहे थे और उन्होंने ये सारा केस चलाया। इमरान खान साहब फ्लॉप हुए हैं तो जाके चीज़ें ठीक होनी शुरू हुई हैं और इस तरफ आई हैं। तो 2016 वाला जो वो केस था पनामा का, उसमें और किसी को नहीं पूछा जा रहा कि और कौन कौन लोग थे, किसकी कंपनियां थी, कहाँ थी, बल्कि ऐसे नाम भी हैं बाद में भी आए लोगों के जिनका पता चला कि एसेट्स बियॉन्ड मीन्स जो हैं उनके काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद है। तो खान साहब कहते थे हाँ मैंने पूछ लिया है। वो इतने बड़े तहकीकाती इदारे हैं खान साहब अपनी ज़ात में कि उन्होंने किसी से तहकीकात कराने की भी ज़रूरत नहीं महसूस करते थे, खुद ही कर लिया। और यहाँ पर अदालत ने अपने जजेस बिठाए, निगरान जज बिठाए। बहरहाल उन्होंने जो भी किया था वो साकिब निसार साहब, पता नहीं कभी हमारा निज़ाम उन्हें पूछ सकेगा या नहीं ऐसे लोगों को। मतलब वो ना सिर्फ हमारे अदालती निज़ाम का बेड़ा गर्क किया, हमारे सियासी निज़ाम की ऐसी की तैसी फेरी, वो डैम फंड के चक्कर में पैसे भी खा गए हैं काफ़ी सारे, लेकिन उनसे पूछा नहीं जा सकता ना। जज थे और पता नहीं किसके चहीते थे और किसके लाडले थे। निज़ाम हमारा ऐसा है कि उन्हें पूछ भी नहीं सकते हम। बहरहाल ये जब वो बरी हुई हैं मरीम नवाज़ साहिबा, ज़ाहिर है उन्होंने खुशी का इजहार फरमाया। उन्होंने कहा है कि नवाज़ शरीफ साहब को भी इंसाफ मिलेगा, वो भी आ जाएंगे। साथ ही उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से भी बात की, चूँकि आजकल वो साइफर वाला केस चल रहा है ना, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी को और उस वक्त के जो सफ़ीर थे पाकिस्तान के वहाँ पर, उनको बुला के तहकीकात करनी चाहिए। मतलब इतना सिंपल सा केस है, लेकिन अभी तक निज़ाम में ऐसी चीज़ें मौजूद हैं कि इमरान खान साहब को पूछा नहीं जा सकता। वो चाहे साइफर का केस हो, चाहे ये जो डार्क वेब पर चीज़ें मौजूद है उसका हो, खान साहब दंदनाते फिर रहे हैं, अपनी उछल कूद उनकी सारी जारी है, लेकिन हम उन्हें पूछ नहीं सकते। और मरीम साहिबा ने तो कहा कि इमरान खान का उतरा हुआ चेहरा, ज़ाहिर चेहरा उतरा हुआ ही नज़र आएगा ना। तो शहबाज गिल साहब ने इस पर मुबारकबाद दी है पाकिस्तान को, और उन्होंने कहा कि आज मरीम बीबी बरी हुई हैं और तमाम चोरी हलाल हो गई और डार साहब भी जल्द बरी हो जाएंगे और लगता है नवाज शरीफ भी बरी हो जाएंगे। और ये NRO 2 है जिसकी वजह से पाकिस्तान 30 साल पीछे चला गया। मोहतरम शहबाज गिल साहब, पाकिस्तान 30 साल पीछे इस NRO 2 से चला गया। वो जो पहला NRO जिसने दिया था, आपने उसको क्यों नहीं पकड़ा? NRO देने वाले को पकड़ना चाहिए था। जिस पे इमरान खान साहब सबसे ज़्यादा उछलते हैं वो तो उनके अपने मुर्शदी परवेज़ मुशर्रफ साहब ने दिया था ना, तो उनको पकड़ लेते, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करते। और फिर NRO 2 तो बीच में हो गया था ना, जब इमरान खान साहब ने अपनी बहन को FBR से NRO दिलवाया, तो उस NRO को क्यों भूल जाते? आप कम से कम नंबरिंग तो ठीक कर लेना, 2 के बजाय इसको 3 4 कर दें, मतलब आगे भी तो जाना है ना। फिर उन्होंने वो आमिर कियानी साहब जो थे वज़ीर सेहत आपके जो थे, उनको NRO दिया। फिर वो जो है आपने KP में जिन जिन चीज़ों को NRO दिए हैं, तो वो सारे इतने सारे NRO गिनवाल है ना। चीनी स्कैंडल वालों को NRO दिया, आपने गंदम स्कैंडल वालों को NRO दिया, तो नंबर 2 पे ना रखें, इस पे ज़रा आगे ले जाए, वो भी बात करते हैं। फिर PTI के ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट किया जा रहा है, उसमें भी कौम को मुबारकबाद दी जा रही है कि, और कौम को याद दिलाया जा रहा है कि ये वो केस है जिसमें मरीम बीबी बरी हुई है, जिसमें जाली ट्रस्ट डीड थी
और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद अब ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। मतलब उन्हें अभी भी यही उम्मीद है कि ये सारा झूठ सच का जो वो बनाया हुआ है ना एक, ये कोर्ट से अभी भी चलती रहेंगी यार। मतलब क्या उससे निकालना चाहते हैं। और पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से जो ट्वीट किया जा रहा है उस पर भी NRO2 नामंजूर का साथ हैशटैग लगाया जा रहा है। मैं फिर वही बात कहूँगा पीटीआई वालों से, यानी इमरान खान साहब से, कि सर ये NRO2 ना बताएं। 2 तो आपने दिया था, फिर 3 भी हुआ, वो भी आपने दिया, 3, 4, 5 एमनेस्टी भी दी ना, और ख़ुद भी फ़ायदे उठाते रहे उससे। तो आप NRO का नंबर ठीक कर लें ताकि वो बात ठीक हो सके। तो इन सारी चीज़ों के साथ अब देखते हैं कि पीटीआई का अपना क्या बनता है, क्योंकि पीटीआई के भी तो केसेस हैं ना इन्हीं अदालतों में। उन्हें तो मौका चाहिए था अदालतों के खिलाफ शोर मचाने का। अब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ शोर मचाएंगे। अगर ये सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, चूँकि उसमें कोई बेस ही नहीं है ना, कुछ है नहीं। हाँ, अगर ये आज से 3-4 साल पहले केस आता अदालत में जो जहाँ मौजूद था, तो फिर आप देखते कि अदालत ने कैसे कैसे नुक्ते निकालने थे, कौन सी ब्लैक लॉ डिक्शनरी से लेकर आना था। और इनको उन्होंने तो कहना था ये 7 साल या 8 साल सज़ा जो है ना मरियम के लिए कम है, इन्हें तो उम्र कैद की सज़ा होनी चाहिए। मर्जी थी ना, वो हमारे साकिब निसार साहब जैसे बंदा मौजूद होता तो कुछ भी कर सकते थे, और फिर ज़मीर के मुताबिक भी फ़ैसला दे सकते थे। वो कहते कि नहीं जी मेरा ज़मीर कह रहा है कि इन्होंने तो गलती की है, इनको तो सज़ा ही मिलनी चाहिए। तो अगर हम आइन और कानून के मुताबिक चलना शुरू कर दें तो हमारे मुल्क के, हमारी हुकूमतों के, हमारे अवाम के बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। शुक्रिया।